नमस्कार, मैं हूं आपका पत्रकार साथी उरेश साहू। हम इस वक्त मौजूद हैं गरियाबंद जिले के मुरमुरा गांव के पहाड़ियों में मौजूद मां झरझरा मंदिर, जहां पे 22 सितंबर से भव्य श्रीमद देवी महापुराण कथा का आयोजन अमली पदर निवासी पंडित श्री युवराज पांडे के मुखारबिन से होना है। आप देख सकते हैं कि झरझरा की तैयारी कितनी जोर शोर से लगी हुई है और इस कार्यक्रम में भारी संख्या में लोग पहुंचने की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि युवराज पांडे एक अंतरराष्ट्रीय कथावाचक है, जिसके कथा में लगभग 30 से 40 हजार श्रद्धालु मौजूद रहते हैं। और आप सीधे देख सकते हैं कैमरे में कि जोरदार तैयारी चालू हो गई है, पंडाल बनना शुरू हो गया है। अब महज केवल 5 दिवस ही बचा हुआ है, 5 दिवस बचा हुआ है, जिसके भीतर यहाँ पे अब तैयारी जोरों से लगी हुई है। अनेक प्रकार की सुविधाएं भी यहाँ पे संचालित हो रही है, जैसे कि राजे मेले में स्टॉल लगाया जाता है, कुछ उसी प्रकार के स्टॉल भी यहाँ पे लगाया जा रहा है, क्योंकि व्यापारियों को किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े और सुविधाजनक यहाँ पे अपना व्यापार कर सके। झरझरा मंदिर एक प्रसिद्ध मंदिर है, जहाँ पे लोगों की हर एक मनोकामना पूर्ण होती है। और कहा यह भी जाता है कि यहाँ जो मनोकामना दीप प्रज्वलित करते हैं, उनकी हर मनोकामना जो है पूर्ण होती है। यहाँ पे कुछ स्थानीय लोग मौजूद है जो आज के जो 22 तारीख से कार्यक्रम शुरू होगा, उनकी तैयारियों पे जुट गए हैं और लगातार दिशा निर्देश भी कर रहे हैं। और बड़ा बड़ा जो पंडाल है उसका भी दिशा निर्देश करेंगे, कितने वर्ग फीट में होगा, ये कैसे होगा, इनके बारे में जानकारी लेते हैं। जी, 22 सितंबर से श्रीमद देवी भागवत पुराण कथा आयोजन होने वाला है। कितने वर्ग फीट में फैलेगा, कितनी क्या तैयारी है? जी, अभी तो लगभग हमारा पंडाल 36,000 स्क्वायर फीट में बन रहा है और जैसे ही भीड़ बढ़ता है तो आगे अगल बगल करके हम लोग और बढ़ाने का प्लान में रखे हैं। अच्छा, व्यापारियों के लिए क्या सुविधा बनाया गया यहाँ पे? व्यापारियों के लिए व्यवस्थित रूप से वाटर प्रूफ अपना पंडाल लगा हुआ है, जिसमें पूरा व्यवस्था के साथ उसको लाइन का व्यवस्था, पानी की व्यवस्था करके दिए हैं। निर्जन पहाड़ी, जहाँ पे काफी पहाड़ रूप है, यहाँ पे न किसी प्रकार के आसपास गांव दिखाई पड़ रहा है, एक केवल मात्र मुरमुरा गांव है, जिसके पहाड़ियों के भीतर जो है माँ झरझरा विराजमान है। क्या यहाँ पे भीड़ लग सकती है? बिल्कुल, नवरात्रि ऐसा है कि यहाँ छत्तीसगढ़ में बहुत मान्यता है। जो हमेशा रोज कई प्रकार के गलत करते हैं, वो भी सब छोड़ छाड़ कर नवरात्रि पर्व को बहुत श्रद्धा के साथ मनाते हैं। अच्छा, यहाँ पे पहाड़ी बीच है, जंगल है, कई प्रकार के दुर्घटना भी घटने की आशंका जताई जा रही है। नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ एक सुरक्षित जगह भी है। यहाँ माता जी की, झरझरा माता का प्रसिद्ध जगह है। यहाँ लोगों का आश्रय भी रहता है और माता रानी के जो जगराता का समय है, यहाँ लोग काफी आएंगे और यहाँ पे बहुत बड़ा पंडाल भी है और पंडित युवराज पांडे जी का है और काफी भीड़ों में जनसंख्या यहाँ पे आएंगे। बहुत काफी भव्य आयोजन यहाँ पे है। जी, गरियाबंद जिले पहली बार पंडित युवराज पांडे जी का कथा होने जा रहा है, जिसको लेकर कितनी तैयारी है, क्या क्या तैयारी हो रही है? यहाँ भैया सबसे पहली बात तो ये है कि माता जी के प्रांगण में 700 से 800 जोत हर नवरात्रि में जलता है और ऐसी 2000-3000 प्रतिदिन नवरात्रि में भीड़ होती है। और नवरात्रि के बीच ये युवराज महाराज का गरियाबंद जिला में खुद रहने वाला है और गरियाबंद जिला में भव्य उसका भागवत कथा होने जा रहा है। तो भीड़ का तो अपार संभावना है और भीड़ के अपार संभावना को देखते हुए पर्याप्त रूप से यहाँ पे लोगों के बैठने का व्यवस्था, खाने का व्यवस्था, पानी का व्यवस्था, बिजली का व्यवस्था और व्यापारी लोगों के लिए टेंट का व्यवस्था, ये सारी चीज को ध्यान में रखते हुए कम से कम हम लोगों ने सोचा है कि 10 से 15 हजार पर डे भीड़ होगा। उसके हिसाब से हमारे आयोजक समिति तैयार किए हैं, खाने का भी व्यवस्था को तैयार किए हैं और रहने का भी व्यवस्था को तैयार किया और कम से कम यहाँ 500 से 700 लोग रात में स्टे कर सके। लगातार इस क्षेत्र में जंगली जानवरों का आना जाना है, क्या प्रभाव पड़ सकता है? बिहार जंगल में कार्यक्रम हो रहा है। नहीं, प्रभाव तो नहीं पड़ेगा। उसका रास्ता अलग है और जगह अलग है। बोलते हैं जरूर कि झरझरा में हाथी रुका है, फलाना है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे उसका रूट अलग है आने और जाने का, उससे कोई अभी
कार्यक्रम को फर्क नहीं पड़ेगा। लगातार जो इतने बड़े क्षेत्रफल में कार्यक्रम की तैयारी चल रही है, जिसके पूरे क्षेत्र में सुरक्षा की व्यवस्था क्या है? सुरक्षा के व्यवस्था यहाँ एकदम सेफ जगह है। हमन स्थानीय हैं, यहाँ बचपन से आत हन जात हन, ऐसे कोई प्रकार के यहाँ कोनो प्रकार के क्षति जंगली जानवर से नहीं हुए, क्योंकि ये गांव से लगे हुए है। एक वीरान गांव है, ये डोंगरी गांव है, भले ही आज गांव नहीं है और हमेशा से सुरक्षित है। और लोगन यहाँ आए माता के दर्शन करे और श्रीमद देवी पुराण के भी यहाँ कथा के रसपान करे। जतका यहाँ के दर्शनार्थी है, सबसे हम ये अपील करबो कि अधिक से अधिक संख्या में आए और यहाँ माता झरझरा के झरझरा माता है तो सबके मनोकामना ला पूर्ण करते हैं। तो देखिए यहाँ पे झरझरा मंदिर में काफी जोरों शोरों से तैयारी चल रही है। बड़े बड़े नेता, बड़े अधिकारी, बड़े साहूकार से लेके कई दानदाता यहाँ पे अपना सहयोग प्रदान कर रहे ताकि सकुशल रूप से इस कार्यक्रम का आयोजन हो सके। और ये जंगल के बीच में झरझरा माता मंदिर जो झरने के नीचे पत्थर की खोल पर बैठी हुई है, उनका सब पे कृपा बना रहता है, ऐसा यहाँ के श्रद्धालु भक्तों का आस्था है। और इस बार भी 22 सितंबर को नवरात्र शुरू हो रहा है, जिसमें भारी संख्या में दीप प्रज्वलित होने जा रही है, जिससे लोगों की हर एक मनोकामना जो है पूर्ण होगी और काफी वृहद रूप से एक कार्यक्रम संपन्न होने की संभावना बताई जा रही है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, मैं हूं आपका पत्रकार साथी उरेन साहू,